नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, हैबिट हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है और इन्हें समझना और कंट्रोल करना पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हैबिट को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें उनके अंडरलाइन मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे समझने के लिए बड़ा प्यारा मॉडल है द क्यू रूटीन एंड रिवॉर्ड लूप। जो ये क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप है, इसको समझेंगे आज। इस वीडियो में हम इस लूप को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये लूप हमारी डेली हैबिट्स को सेव करता है और कैसे हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है द क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप। क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप एक साइकिल है दोस्तों, जो हर हैबिट के पीछे का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है। ये लूप 3 प्राइमरी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, CUEQ, रूटीन एंड रिवॉर्ड। CUEQ, क्यू का मतलब होता है संकेत। क्यू वो ट्रिगर है जो हैबिट को इनिशिएट करता है। ये क्यू कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे टाइम ऑफ द डे, कोई स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, स्पेसिफिक लोकेशन हो सकती है, इमोशनल स्टेट हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है। क्यू आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि एक स्पेसिफिक रूटीन परफॉर्म करने का टाइम आ गया है। रूटीन नंबर 2, दैनिक क्रिया। रूटीन वो बिहेवियर है जो क्यू के बाद फॉलो होता है। ये रूटीन कोई भी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एक्टिविटी हो सकती है जो आप हैबिचुअली परफॉर्म करते हैं। रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से वो ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। नंबर 3, रिवॉर्ड यानी इनाम। किसी काम को करने के बाद जो कुछ मिलता है वो रिवॉर्ड वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है जो रूटीन कंप्लीट करने के बाद मिलता है। ये रिवॉर्ड आपको वो रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है। रिवॉर्ड आपके ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि ये स्पेसिफिक रूटीन इंजॉयबल और वर्थ रिपीटिंग है। अब समझते हैं कि हाउ द क्यू रूटीन एंड रिवॉर्ड लूप किस तरह हमारी हैबिट्स को सेप देता है। ये जो क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप है किस तरह हमारी हैबिट्स को सेप देता है, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स हैं उनको समझ लेते हैं। नंबर 1, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट तब फॉर्म होती है जब क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप बार बार रिपीट होता है। ये रिपीटेशन आपके ब्रेन को वो स्पेसिफिक रूटीन परफॉर्म करने के लिए वायर कर देता है। एक बार हैबिट फॉर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक और एफर्टलेस बन जाता है। जैसे कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट एक्सरसाइज करते हैं तो ये रूटीन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फिर बिना एक्सरसाइज के आपसे रहा नहीं जाता। पहले आप कर नहीं पाते थे, फिर बाद में रहा नहीं जाता। दूसरा है रीइंफोर्समेंट थ्रू रिवार्ड्स। रिवॉर्ड्स हैबिट को रीइंफोर्समेंट करने में क्रिटिकल भूमिका निभाते हैं। जब आपका ब्रेन रिवॉर्ड एसोसिएट करता है तो आपका डिजायर वो रूटीन रिपीट करने के लिए नेचुरली इंक्रीज होता है। जैसे कि आप डांस के वीडियो, मनोरंजन के वीडियो बार बार वहीं चल जाते हैं। और जैसे कि एक्सरसाइज के बाद जो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि एक्सरसाइज रिवॉर्डिंग और इंजॉयबल है। नंबर 3, क्रेविंग एंड हैबिट्स। जब आपका ब्रेन रिवॉर्ड की एंटीसिपेशन से क्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है तो क्रेविंग डेवलप होती है। ये क्रेविंग आपको हैबिट लूप फॉलो करने के लिए स्ट्रांगली मोटिवेट करती है। क्रेविंग्स हैबिट को सस्टेन करने में पावरफुल फोर्स होती है। जैसे अगर आपको चॉकलेट खाने की हैबिट है,
बहुत सारे बच्चों को होती है, बहुत सारी लड़कियों को होती है और यहाँ तक लड़कों को भी होती है, क्योंकि हम जेंडर वाइज नहीं हो सकते। तो चॉकलेट देखते ही आपके मुंह में लहर आने लगती, क्रेविंग एक्टिवेट हो जाती है। ये क्रेविंग आपको चॉकलेट खाने के लिए स्ट्रांगली मोटिवेट करती है। अब बात कर लेते हैं किस तरह हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स। हैबिट चेंज करने के का पहला स्टेप है हैबिट लूप के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना। अपनी हैबिट के क्यूज, रूटीन एंड रिवॉर्ड्स को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। ये अवेयरनेस आपको हैबिट चेंज करने के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपको ऑफिस में कॉफ़ी ब्रेक या चाय ब्रेक लेने की आदत है, तो ये समझना होगा कि कॉफ़ी या चाय ब्रेक का क्यों क्या है, जैसे बोर्डम हो जाना या फटीग हो जाना। रूटीन क्या है, कॉफ़ी बनाना और पीना या फिर कोई बनाने पिलाने वाला है, और रिवॉर्ड क्या है, यानी कि आपको एनर्जी मिलती है, अलर्टनेस मिलती है और आप अपने काम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरा है चेंजिंग द रूटीन। हैबिट चेंज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है रूटीन को मॉडिफाई करना। सेम क्यू और रिवॉर्ड को रिटेन करते हुए रूटीन को चेंज करने से आप अपनी हैबिट को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं और रिटेन कर पाते हैं। रूटीन को चेंज करने से आप अपनी हैबिट को इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कॉफ़ी या चाय ब्रेक की हैबिट को रिप्लेस करनी है, तो क्यू और रिवॉर्ड सेम रखते हुए रूटीन को चेंज कर सकते हैं, और ये स्मॉल चेंज आपकी हैबिट को चेंज करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, एक्सपेरिमेंटिंग विद रिवॉर्ड्स। किसी हैबिट को चेंज करते वक्त डिफरेंट रिवॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रिवॉर्ड आपको डिजायर्ड रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। सारे रिवॉर्ड नहीं कर सकते, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आप लेट नाइट स्नैकिंग हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जगते हैं और वो खाना खाते रहते हैं बीच बीच में। तो हेल्दी स्नैक्स या हर्बल टी ट्राई करें और देखें कि कौन सा रिवॉर्ड आपको ज़्यादा लेट नाइट हंगर सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट वर्क करता है। कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी फॉर हैबिट चेंज। नंबर 1, यूज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन हैबिट चेंज करने के लिए पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक में आप स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं कि आप कब और कैसे अपनी हैबिट चेंज करेंगे। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस फील होता है तो मैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगा। ये स्पेसिफिक प्लान आपको अपनी बैड हैबिट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। नंबर 2, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। हैबिट चेंज करते वक्त सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को काइंडली ट्रीट करते हैं और अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी मोटिवेशन और रेजिलियंस बढ़ जाता है। जैसे अगर आप एक दिन अपनी बैड हैबिट को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं, मान लो, जो कि अक्सर हो जाता है, तो अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें। इंस्टेड अपने आप को मोटिवेट करें और नेक्स्ट डे बेटर परफॉर्म करने का प्लान बनाएं। नंबर 3, सब्स्टिट्यूट विद गुड हैबिट्स। भाई, बैड हैबिट्स को ब्रेक करते वक्त उन्हें गुड हैबिट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करना इफेक्टिव होता है। जब आप अपनी बैड हैबिट्स को पॉजिटिव बिहेवियर के साथ रिप्लेस करते हैं, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप स्मोकिंग हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके बदले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या गम च्युइंगम जो होती है उसकी हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको भी छोड़ सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन आपको अपनी बैड हैबिट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि लेवरेज सोशल सपोर्ट।
सोशल सपोर्ट का यूज करके आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या सपोर्ट ग्रुप के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपको इमोशनल सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है, जो आपको आपकी बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में आपकी बहुत मदद करेगा। जैसे अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसकी हैबिट आपको है और उसे आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो किसी सपोर्ट ग्रुप में को ज्वाइन करें जहां लोग सिमिलर गोल्स अचीव कर रहे हों और इस तरह कुछ नॉर्म्स इस तरह के बने हुए हो उस सोसाइटी में, उस ग्रुप में, कि वो आपको उस हैबिट को छोड़ने में आपकी मदद कर सकती है। ये सोशल सपोर्ट आपको कंसिस्टेंट और मोटिवेट रखेंगे। जो भी हमने इस वीडियो में बातचीत की है उसको अगर समराइज करें तो दोस्तों, क्यों रूटीन रिवॉर्ड लूप का समझना और इफेक्टिवली मॉडिफाई करना हैबिट चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। ये लूप हैबिट के अंडरलाइंग मैकेनिज्म को रिवील करते हैं और आपको उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अपनी हैबिट्स के क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें स्ट्रेटेजिकली मॉडिफाई करके आप अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और गुड हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको कंसिस्टेंटली बनाए रख सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज आपकी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाते हैं, उसमें मदद करती हैं और आपकी ओवरऑल वेलबींग को इन्हेंस करती हैं। तो चलिए आज से ही इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करें और अपनी हैबिट्स को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दें। दोस्तों, आपने मुझे यहाँ तक सुना, देखा, समझा और अपना वक्त दिया, धैर्य बनाए रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना, इस चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद चाहिए। देखो, डांस करना अच्छी बात है, लेकिन बेहुदा चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, अगर आप उनको कम करके इस तरह की अच्छी चीज़ों को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बढ़ाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो एक अच्छे सोसाइटी के निर्माण में आप अपनी भागीदारी निभाने का फर्ज अदा करते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से, फिर मिलेंगे। नमस्ते।